नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कवोरा, आपका दोस्त और होस्ट 4 PM न्यूज टाइम के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात चुनाव में, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने पहले कुछ संकेत दे दिए थे कि बड़े बड़े दिग्गजों का पत्ता कटने जा रहा है। एक्चुअली इसकी शुरुआत जो थी हिमाचल के चुनाव से हुई, जहां पर सबसे बड़े दिग्गज हिमाचल के चुनाव में प्रेम कुमार धूमल, उनसे यह लिखवाया गया और कहलवाया गया कि मैं इस चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। ये एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। ये जो नई रणनीति है, इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां पर पत्ता काटने से पहले उनसे एक स्टेटमेंट लिखवा लिया जाता है कि मैं इस चुनाव में भाग नहीं लूंगा। ये एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है और इस नई रणनीति के अंतर्गत जो फार्मूला वहां पर अप्लाई किया गया प्रेम कुमार धूमल और माहेश्वर सिंह के साथ में, वही फार्मूला गुजरात के अंदर लागू किया जा रहा है। और वहां पर दो बड़े दिग्गजों को, यानी कि पूर्व, जिसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री, और उसके बाद आपके विजय रूपाणी साहब, और जो हो सकते थे एक मुख्यमंत्री नितिन पटेल, जो कब से उसके दावेदार रहे हैं, उनसे लिखवा लिया गया कि आप अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। ये आप सोच के रखिए। इन हालातों में आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, भाजपा की नई रणनीति के अंतर्गत अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जरा सा भी कद को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, उसको काट दिया जाएगा और उससे लिखवा लिया जाएगा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और उनको उठा के ऑर्गेनाइजेशन में या साइड लाइन के अंदर कहीं दूर फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नया तरीका, नई कूटनीति, जहां किसी व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं, और जब चाहे उनको उठाकर मोदी और शाह बाहर फेंक देंगे, और फेंक दिया। ना केवल प्रेम कुमार धूमल को अपमानित किया, ना केवल माहेश्वर सिंह को अपमानित किया, ना केवल कृपाल परमार को, प्रवीण शर्मा को अपमानित किया हिमाचल में, और बहुत सारे बड़े नेताओं को अपमानित किया। बल्कि ये कहा जाए कि कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया, इंक्लूडिंग कृपाल परमार ने, कि नड्डा जो है हमें जलील करते आए हैं 15 सालों से, और ये उनकी जलालत का सिलसिला अब पहुंचा है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर विजय रूपाणी हो या बड़े कद्दावर नेता जिसे कहते हैं कि नितिन पटेल, उनका पत्ता साफ कर दिया गया है। दरअसल एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की आहट अभी से आनी शुरू हो गई है, जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, सिर्फ कमल के ऊपर बटन दबाना है और वोट सीधा मोदी के पास आएगा। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी भी कोई अहमियत के लायक नहीं रही है। यानी कि अब सिर्फ मोदी है और शाह, इसके अलावा और कुछ नहीं। वोट मोदी को देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। और यही फार्मूला इस समय गुजरात के अंदर अपनाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि अब ये इस समय ये कहने की स्थिति में आ गए हैं मोदी और शाह कि कोई भी कैंडिडेट हो, आप मत देखिए कौन कैंडिडेट है, आपको सिर्फ कमल पे बटन दबाना है और वोट सीधा मोदी के पास आएगा। भारत के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म की शुरुआत हुई है, जिसका जायजा या जिसका क्या कहते हैं कि नोटिस जो है चुनाव आयोग ने नहीं लिया। चुनाव आयोग देखा जाए तो एक ऐसी संस्था है जो शायद अपने आकाओं के हुक्म पर काम कर रही है और उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। किसी भी चुनाव संहिता का कोई उल्लंघन हो प्रधानमंत्री के द्वारा, उनमें साहस नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को नोटिस भेज सके। दरअसल जो लोग मातहत काम करते हैं, जो लोग अपने आकाओं के हुक्म पर काम करते हैं, उनके अंदर इतना साहस नहीं होता, और चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना कि वो साहस दिखाएंगे, मुझे लगता है चांद से तारे तोड़ लाने के बराबर है। अब ये जो आहट है गुजरात की और हिमाचल की, जहां बड़े दिग्गजों को उठाकर एक किस्म से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, ये इस बात का इंडिकेशन है, जहां पर मोदी और शाह कह रहे हैं हम भविष्य की बीजेपी बना रहे हैं, और भविष्य की बीजेपी के अंदर किसी दिग्गज का कोई स्थान नहीं है। ये इंडिकेशन गुजरात और हिमाचल के नहीं है, ये इंडिकेशन है
दोस्तों 2024 के चुनाव में जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों का पत्ता कटने जा रहा है, कुछ सफे भारतीय जनता पार्टी की किताब में से परमानेंटली फाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। ये बड़े नेता बिहार से भी होंगे, मध्य प्रदेश से भी होंगे, गुजरात से कुछ और नेता होंगे, राजस्थान से होंगे और बाकी राज्यों से भी होंगे। इन लोगों को यह एहसास करा दिया जाएगा कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, हमें नए चेहरे चाहिए। सिर्फ दो चेहरे ऐसे हैं जिनको शायद अभी मोदी शाह अभी शायद नेस्तनाबूद नहीं कर पाएंगे, बाकी सबको ये मिटाकर राख कर देंगे। और वो दो चेहरे मैं आपको बता देता हूं। एक चेहरा है उसमें योगी का, आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनका कद अभी बड़ा है तो उसको अभी ये टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हटाने का मतलब है कि फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा विद्रोह, जिसे आप कह सकते हैं। एक और बड़ा चेहरा जिसको शायद ये अब बिल्कुल मिटा देंगे, आधा मिटा दिया है और उसको हो सकता है कि स्टेट से निकाल कर कहीं और ले जाएं, वो होगा ब्राह्मण चेहरा महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस का, जिसको कि एक तरह से ऑलरेडी कट टू द साइज कर दिया गया है। एक मुख्य चेहरा जिसको अभी शायद क्या कहते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें तैयार रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि गाज कभी भी गिर सकती है, वो है मामा शिवराज चौहान। बिल्कुल आपने सही सुना, मामा शिवराज चौहान। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सोच रहे होंगे शायद वापिस आए, तैयार रहें, उनकी कोई वापसी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब किसी को भी मौका नहीं देगी, अब नए चेहरों को लाएगी। चेहरा एक होगा, एक ही होगा, वो है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा किसी और चेहरे को, यानी कि अमित शाह को छोड़कर किसी और चेहरे को ऊपर उठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब एक चोहरा चेहरा और है जो कि योगी के साथ, जिसको टेम करना मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आता मोदी शाह को उसको डील कैसे करें। नाम बता देता हूं, वो है राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, जो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करती हैं, अभी भी काम नहीं करती हैं, पहले भी काम नहीं करती थी और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे भी काम नहीं करेंगी। बल्कि अगर उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाला, यकीन मानिए आपको दो बीजेपी इलेक्शन लड़ती नजर आएंगी राजस्थान के अंदर, लोकसभा में 101%। क्योंकि ये दो लीडर हैं, योगी और वसुंधरा, जिनको मोदी शाह बिल्कुल अभी टेम नहीं कर पाएंगे। इनकी शक्तियों का अंदाजा है, क्योंकि जो बहुत शक्तिशाली हैं उनको ये टच नहीं करते, और जो बहुत शक्तिशाली है उन दो में से ये दोनों हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बाकी भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये तोड़कर बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह ना निकाल कर फेंके। येडियुरप्पा को पहले निकाल कर फेंक दिया मुख्यमंत्री पद से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको वापस लेके आए हैं। बिहार के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे दिग्गज नेता, रविशंकर प्रसाद तो ऑलरेडी बाहर निकाल दिए गए हैं और रूडी साहब भी पहले निकाल दिए गए, और जो मोम शाहनवाज साहब है वो भी बाहर है सारे के सारे, और दो तीन और बचे हैं। यकीन मानिए उनकी भी विदाई का समय आ गया है, 2024 में उनकी भी विदाई हो जाएगी। कोई व्यक्ति सर उठाकर काम नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, कुछ नेता ऐसे हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें से एक विजय वर्गीय भी है, एक दो और भी हैं, आप देखिएगा कि इनके ऊपर भी बहुत जल्दी गाज गिरेगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। इनको भी शायद वैसे लेटर ले लिए जाएंगे कि आइए आइए आइए, आप लिख के दीजिए कि अब हमें चुनाव नहीं लड़ना है। और इस कूटनीति में, इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही सर्वे सर्वा होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बोर्ड में, वो होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह। कोई भारत में ऐसा नेता उभरने नहीं दिया जाएगा जो उनके सामने कभी सर उठाकर बात कर सके। प्रश्न पूछने की तो बात छोड़ दीजिए, ये एक टेरर टैक्टिक्स है, ये आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर देने की, फिनिश कर देने की कवायद है कि कोई अंदर से ये भी ना पूछ पाए कि मेरी इस पार्टी में, इस दल में हस्ती क्या है। आपको बताता हूं, ये वही स्थिति है जो इंदिरा गांधी के समय में आई थी, जिस ढंग से उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के कद छोटे कर दिए थे। और उसमें से एक बहुत दिग्गज नेता थे, अगर आपको याद होगा, यशवंत राव बलवंत राव चौहान, जो कि एक किस्म से शायद एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में लोग उनको देखते थे। लेकिन जिस ढंग से इंदिरा गांधी ने शी हैड कट द यशवंत राव चौहान टू द साइज, ये दुनिया जानती है।
लेकिन वही परिपाटी के ऊपर इस समय नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन एक बात और है, जब आप पार्टी की पूरी जो नेता है, जो बड़ी एक फेहरिस्त है नेताओं की, जो कुछ कर सकते हैं, वोट कैचर है, जब उनको आप समाप्त कर देते हैं तो उससे एक वैक्यूम पैदा होता है। और वो वैक्यूम ऐसा है कि जब आप गद्दी छोड़ते हैं उस समय पार्टी लावारिस हो जाती है, पूरी की पूरी लावारिस हो जाती है, बिखर जाती है। कुछ वैसे ही जैसे इंदिरा के बाद पूरी कांग्रेस बिखरती चली गई। ये और बात है कि सिंपैथी वोट राजीव गांधी को एक बार मिल गया था, लेकिन यहां सिंपैथी वोट भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर तो उनको मारा गया था। और जब नरेंद्र मोदी हटेंगे तो उस समय इनका कोई, क्या कहते हैं ना, कि सर्वे सर्वा नहीं बचेगा, इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक ऐसा वैक्यूम छोड़ के जाएंगे भाजपा के अंदर जिसे कई दशकों तक कोई नहीं भर पाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्थापित करने के लिए आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जो चीन में जीपिंग कर रहे हैं और रशिया में पुतिन कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही चाल है। आप उनकी टैक्टिक्स को, उनकी स्ट्रैटेजीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। आप 3 खाने बना लीजिए एक चार्ट के अंदर, एक जगह पुतिन लिखिए, एक जगह जीपिंग लिखिए, एक जगह मोदी लिख दीजिए, और आपकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे अपने सारे अपोजिशन को नेस्तनाबूद करना है, कैसे अपनी ही पार्टी के अंदर सबको नेस्तनाबूद करना है, आप तीनों को कंपेयर कर लीजिए। और वो एक एक करके अपने विरोधियों का सफाया कर देते हैं और इस ढंग से करते हैं कि दूसरे को भनक नहीं लगती। और कूटनीतिक रूप से अब लिखवा लिए जाते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तैयार रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, हो सकता है इसमें एंड नितिन गडकरी का भी नंबर आए कि आप भी लिख के दे दीजिए कि मैं आगे से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बाकी राजनाथ सिंह और ये अनुराग ठाकुर और निरुपमा, क्या कहते हैं, अपने निर्मला सीतारमन, ये बहुत छोटे लोग हैं। इनको तो कभी भी हटा सकते हैं मोदी सरकार और अमित शाह मिलके। इनको तो दूध की मक्खी, दूध में से मक्खी की तरह कभी भी निकाला जा सकता है। इनकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। पीयूष गोयल जैसे लोग हैं, ये कोई वोट कैचर नहीं है। तैयार रहिएगा, बहुत बड़ा क्लीन अप एक्ट होने जा रहा है 2024 के लिए। और आपको जितनी लंबी लिस्ट मिनिस्टरों की और बाकी नजर आ रही है, जो कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को समझ रहे हैं, इन सबके पत्ते 2024 में कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इन संकेतों से भूकंप मचा हुआ है। दोस्तों, ये नई भारतीय जनता पार्टी है, यह सिर्फ एक आदमी है, वन वन वन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उनको असिस्ट करने के लिए अमित शाह। इसके बाद यहां पर तीसरा नंबर कोई नहीं है। 1 से लेके 10 तक यही है, 1 से लेके 100 तक यही है, 1 से लेके 1000 तक यही है, बाकी कोई नहीं है। इट्स ए न्यू प्रेसिडेंशियल फॉर्म बाय बीजेपी। नई बीजेपी का स्वागत है राष्ट्रपति के जो एक पद्धति होती है उसको लाने की कोशिश में। दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। और हाँ, 4 PM न्यूज टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।